अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। इस किताब की आखिरी नसीहत है नसीहत नंबर 55। घरों को मस्जिदें बनाओ, यानी नमाज के लिए घर के अंदर जगह को मखसूस करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हम अपने घरों में नमाज के लिए जगह मुकर्रर करें और ये कि इन्हें साफ़ और सुथरा रखें। मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की ये रवायत है। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हम अपने घरों में मसाजिद बनाएं और हमें हुक्म फरमाया कि हम इन्हें साफ़ रखें। तिरमिज़ी की रवायत है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में भी एक कोने के अंदर मस्जिद था। मस्जिद उन्होंने बनाई हुई थी, यानी मसल्ला बिछाया हुआ था। तो ये देखें, ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जब इस तरह की बात सुनें तो कोई आप टोकरी ऐसी बनाएं जिसके अंदर तस्बीहें पड़ी हों और सुबह शाम के अज़कार की दुआएं पड़ी हों और वो जानमाज के साथ रख लें। कोई एक कोना, कोशिश करें हर कमरे में एक कोना। इतने तो कमरे होते हैं, इतने बड़े बड़े घर बनाने का रवाज हो गया, संभाले जाते नहीं, ये अलग बात है। अच्छा, तो बहरहाल एक कमरा अगर पूरे का पूरा मस्जिद बना दी जाए तो आला, बहुत ही आला बात है। ज़ाहिर है हर सुबह हर शाम फ़रिश्तों का नज़ूल होगा, बरकतें होंगी, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत कर देता है, पुरसकून ज़िंदगियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। और आखिरी बात यहाँ पे बड़ी अच्छी लिखी हुई है, ख़ातमुल वसिया। मैं अपनी इन वसीयत को इस वसीयत पर ख़त्म करता हूँ। मुसन्निफ़ ने कहा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाई, वो वसीयत हस्ब ज़ेल है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने फ़रमाया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचाना और इन्हें कहना कि जन्नत पाकीज़ा मट्टी वाले और मीठे पानी वाली है और वो चटियल मैदानों पर मुश्तमिल है। इसकी शजरकारी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। एक रवायत में ये भी है कि वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे, ज़्यादा ज़िक्र करने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए। आखिरी 10 नसीहतों को भी देख लेते हैं। जिस कदर हो सके रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद और चाश की पाबंदी करना, अगरचे 2 रकअतें ही क्यों ना हो। तीसरी बात यह है कि आप पर जो ज़कात फ़र्ज़ है इसको हमें अदा, यानी कि हम पर जो ज़कात फ़र्ज़ है इसको हमने अदा करना है। रोज़ाना सदका करना है, अगरचे कम ही हो, और अगर ना हो सके तो अच्छी बात के ज़रिए सदका कीजिए। और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने चाहिए हमें, तो और 30 रोज़े पूरे करने चाहिए। चौथी बात यह है कि क्या हम इस बात को पसंद नहीं करते कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत रखें। ए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से मोहब्बत कीजिए और वालिदैन से अच्छा सलूक करें। ये बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दिल में ख्वाहिश होगी तो अमल ज़रूर अल्लाह ताला अता कर देते हैं। अगर इन बातों को, अच्छी नसीहतों को सुनने के बाद तवज्जो ध्यान नहीं होता तो फिर अल्लाह की अता भी नहीं होती। सच्ची पक्की बात है। 5वीं चीज़ ये लिखी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाएं कि जब भी पुकारे या रब, तो अल्लाह ताला जवाब दें, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, सवाल कर, तुझे दिया जाएगा, तू पाकीज़ा रिज़्क़ खाए, आपकी दुआ कबूल की जाएगी। और अपनी ज़ात से लोगों को इंसाफ कीजिए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक बरतें। 6 नंबर ये है कि आपको पसंद नहीं कि आपकी दुआ कबूल हो और आपके नामा अमाल को क़यामत के दिन नूर से मुनव्वर किया जाए, तो अपने दिल को पाक रखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत कीजिए और गुनाहों से अपने लिए और तमाम मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हों। 7वीं नसीहत ये है कि आप नहीं चाहते कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, शुक्र करें और इसके मुकर्रब बंदे बन जाएं। ऐसे कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की।
اور میرا شکر ادا کیا۔ آپ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اصطفیٰ کی کثرت کیجیے۔ 8ویں نصیحت یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ شاکرین بن جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو نیک بنا دے، تو آپ کے لیے شکر کی یہ دعائیں لازم ہیں۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمال صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ 9ویں نصیحت ہے کہ آپ کو پسند نہیں کہ میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں جو آپ کے دین و دنیا کے امور کو جامع ہو، تو جس قدر ممکن ہو اللہ کے حکم پر عمل کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ 10ویں نصیحت یہ ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں ہر چیز کے قلب کی طرف آپ کی رہنمائی کروں؟ آپ کہیں آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، بہت خوبصورت احادیث کی روشنی میں دعائیں ہمیں سننے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ بہت وقت ہم نے غفلت اور کاہلی اور سستی میں گزار دیا، یا اللہ رحم کر دیجئے، یا اللہ رحم کر دیجئے، یا اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہماری زبان کو، سینے کو حق بات کے لیے کھول دے، ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما، صحیح معنی میں دین اسلام کو سربلندی عطا فرما، اور اس اسلام کی سربلندی میں ہمارا حصہ بھی ڈل جائے۔ آنے والے وقت میں جو امام مہدی کا وقت ہے، اللہ ہماری بھی نسلوں میں سے مردوں کو امام مہدی کے لشکر کا فرد بنا دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں جتنے سلسلے ہم نے شروع کیے، اللہ ہمیں اخلاص دے، بناوٹ سے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔